What does a square minus b square represent? It represents a minus b into a plus b. Is there any method to represent a square minus b square? Yes, and this method is called determinant. Let us see the definition of determinant. The square arrangement of numbers in rows and columns is called determinant. The determinant having elements a, b, c, d is associated with unique value ad minus bc. This number ad minus bc is called value or expansion of the determinant. Therefore, the determinant having elements a, b, c, d is equal to ad minus bc. This is called Leibniz formula for the determinant of order 2 by 2. The concept of determinant was discussed by the German mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz, and the development of concept was due to Gabriel Cramer and Pierre-Simon Laplace. While you basically understand what a determinant is, you wonder how this idea was developed. What was the principal idea behind its origination? You would like to know this so that you can have a better conceptualization of the determinant. अभी हमने देखा determinant of order 2 by 2 having elements a, b, c, d. Expansion is ad minus bc. Algebraically, ad minus bc represent a unique value, and geometrically ad minus bc represent the area of parallelogram whose vertices are c, d, 0, 0, a, d, a plus c, b plus d. तो देखते हैं हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किस तरह रिप्रेजेंट करता है AD माइनस BC को। तो एक पैरेललोग्राम है जिसके वर्टाइसेस O, P, R और Q और उनके वर्टाइसेस डिफाइंड है। नो इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को फाइंड करना है, तो ये डायरेक्टली फाइंड नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AD माइनस BC, ये या फिर हम कह सकते हैं कि AD माइनस BC इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन डिफाइन करते हैं। हमने इस पैरेललोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी 2 ट्राइंगल्स हमको मिले। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR। सो ट्राइंगल OPR इसका एरिया फाइंड करना है, ये भी हमको डायरेक्टली डिफाइन नहीं होगा क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पर बेस और हाइट जो है ना अनडिफाइन है। तो हम फिर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, R से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। नाउ ORM ये जो ट्राइंगल है, लार्ज ट्राइंगल, ये सम ऑफ द 3 पार्ट्स मिल रहा है हमको, ORP, OPL और PLMR, ये 3 फिगर्स का सम मिल रहा है। सो ये जो लार्ज जो ट्राइंगल है ये सम ऑफ द 3 शेप्स है। नाउ हमको फाइंड करना है, इस एरिया को फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR। सो OPR को फाइंड करने के लिए हम मेथड यूज करेंगे, इसको लार्ज ट्राइंगल में से ट्राइंगल OPL को सबट्रैक्ट करेंगे और PLMR ये जो ट्रापेजियम है इसको सबट्रैक्ट करेंगे लार्ज ट्राइंगल में से। सो वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR का हमको एरिया मिलेगा। सो ये 2 एज इट इज, इस ट्राइंगल OPR को हमने डिफाइन किया, लार्ज ट्राइंगल OMR माइनस ये लार्ज ट्राइंगल OMR है, उसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे ट्राइंगल OPL का एरिया और ट्रापेजियम PLMR को। नाउ ट्राइंगल OMR का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये ट्राइंगल ORM है, इसमें बेस OM और हाइट RM है, तो इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सो R का जो x कोऑर्डिनेट है वो बेस OM को डिफाइन करेगा और इस पॉइंट R का y कोऑर्डिनेट RM यानी हाइट को डिफाइन करेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OMR इज हाफ इंटू बेस A plus C इंटू हाइट B plus D।
नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल OLP को फाइंड करना है। OLP ये स्मॉल ट्राइंगल है, इसका एरिया फाइंड करना है, बेस और हाइट चाहिए। सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है। सो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट इस बेस OL को डिफाइन करेगा और पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट B इस PL हाइट को डिफाइन करेगा। Therefore area of triangle OLP is half into A into B। ये माइनस साइन एज इट इज और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। नाउ एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रापेजियम फाइंड करना है। ट्रापेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सो ये PLMR ट्रापेजियम है, इसमें पैरेलल साइड PL और RM पैरेलल साइड है, ये हमारे पास अवेलेबल है। उसकी PL की लेंथ B और RM की लेंथ B प्लस D अवेलेबल है। तो इन दोनों का सम और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो B प्लस D डिवाइड बाय 2, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स है इनटू हाफ इनटू हाइट भी चाहिए। अब हाइट चाहिए, हाइट फाइंड करना है। इस ट्रापेजियम में LM उसकी हाइट रहेगी, PL और MR जो उसके पैरेलल साइड्स है, सो ये LM उसकी हाइट को डिफाइन करेगा। OM की हमारे पास लेंथ अवेलेबल है A प्लस C, OL की लेंथ भी अवेलेबल है A है। सो OM में से OL को सबट्रैक्ट करेंगे, सो वी गेट LM। सो A प्लस C में से A को सबट्रैक्ट करेंगे, सो वी गेट C। सो हाइट C मिल गई, सो यहाँ पर इसकी हाइट भी आ गई। now अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो तीनों में भी हाफ कॉमन है, सो टेकिंग हाफ कॉमन ले लेंगे, सो 2/2 और इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट AB प्लस AD प्लस BC प्लस CD, ये फर्स्ट 4 इसका एक्सपांशन है। माइनस AB नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन के साथ इसको यूज करना है, हाफ हमने कॉमन ले लिया है। सो B प्लस B इज 2B और उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस से भी। सो माइनस C से B प्लस B को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2B इंटू C 2C और माइनस, सो माइनस 2BC और माइनस C से D को मल्टीप्लाई करते हैं, सो माइनस CD, ये लास्ट वाला टर्म मिल गया। ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर अपोजिट टर्म्स AB कैंसिल हो जाएंगे, AB माइनस AB कैंसिल, उसके बाद CD माइनस CD कैंसिल हो गया। नो रिमेनिंग पार्ट है AD और ये BC माइनस 2BC, 1BC माइनस 2BC, इनका डिफरेंस मिलेगा हमको माइनस BC। सो AD माइनस BC, AD यहाँ से और BC माइनस 2BC से हमको मिला है BC और AD माइनस BC क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 हैविंग एलिमेंट्स ABCD का एक्सपांशन है। सो ज्योमेट्रिकली द डिटर्मिनेंट हैविंग ऑर्डर 2/2 and having elements ABCD gives the unique value AD minus BC and AD minus BC. This meaningful value is the area of parallelogram. Exercise कुछ बेसिक सम्स को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 2/2 डिटर्मिनेंट है, सो गिवन पार्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 गिवन है, इसका एक्सपांशन लेना है। मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 5 माइनस रिमेनिंग एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट। सो 2/2 डिटरमिनेंट का एक्सपांशन लेने के लिए डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और ये रेड में जो माइनस का सिंबल है वो फॉर्मूले की सिंबल है, वो फिक्स रहेगी। नाउ रिमेनिंग एलिमेंट 4 और -2। नाउ सिंप्लीफिकेशन 15 -4 -2 is +8, 15 + 8 is 23, so value of this determinant is 23. Second determinant of order 2/2 having element sec theta minus tan theta sec theta, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, sec into sec is sec square theta minus tan theta is plus tan square theta, so ये tan square theta ये फॉर्मूले की सिंबल। नाउ इसकी वैल्यू को पुट करना है, सो tan और sec स्क्वायर में, सो बाय यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी 1 + tan square theta is equal to sec square theta, tan स्क्वायर को राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, सो वी गेट sec square theta minus tan square theta is equal to 1, so value is 1. थर्ड वन 2/2 डिटर्मिनेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सो x into x x स्क्वायर माइनस इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट x + 1 into x - 1। नाउ x + 1 x - 1 a - b a + b का फॉर्म है, सो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर।
माइनस साइन अप्लाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अपोजिट एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सो सिंप्लीफिकेशन इज 1. Next one is find x if determinant of order 2 by 2 having elements 2x minus 4 3 equal to 0. So this is given part. Expansion लेते हैं determinant का, left hand side वाले determinant का. So 6 minus product of these two is minus 4x equal to 0. So minus into minus 4x is plus 4x. So 6 plus 4x is equal to 0. 6 को right side में transfer करते हैं, 4 से divide करते हैं. And now simplification, 2 से divide कर लेते हैं, so we get x is equal to minus 3 by 2 is a value of given equation which is involved in determinant of order 2 by 2. So thanks for watching this video. So dear students, if you have not subscribed our channel, please subscribe the channel